Hello students, today we are going to discuss tutor mark assignment home science for class 10 students for NIOS। इसमें आपका सब्जेक्ट का कोड नंबर है 216। हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आपको 2 वीडियो में दिखाया जाएगा और आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लाल मिर्च सुखाना आपका पारिवारिक व्यापार है। गृह विज्ञान पढ़ने के बाद आप घर की आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं? ओके, आंसर इज धन के रूप में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है और वह परिवार में आता है तो उसे आय कहते हैं। ये आप सभी जानते हैं। यह आय विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो सकती है। जब हम अपने कौशलों का प्रयोग करते हैं, जैसे परिवार के सदस्यों के लिए कपड़े सिलना या परिवार के खाने के लिए सब्जियों को उगाना या परिवार के सदस्यों के लिए स्वेटर बुनना आदि, तो इन कार्यों के लिए हमें धन की प्राप्ति नहीं होती है, किंतु ऐसा करने से हम अप्रत्यक्ष रूप से वह पैसा बचा लेते हैं जिसका भुगतान हमें कपड़े सिलाने, सब्जियां खरीदने या स्वेटर खरीदने के लिए करना पड़ता है। इस प्रकार की बचत हम परिवार की आय में वृद्धि करते हैं। निशुल्क सेवाओं जैसे चिकित्सा सुविधा, बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा तथा किराया, मुफ्त आवास का प्रयोग करके भी आय में बचत की जा सकती है। पारिवारिक आय से तात्पर्य परिवार में सभी स्रोतों से आने वाली आय है, जैसे परिवार के सदस्यों का वेतन, किराया, बैंक से प्राप्त होने वाला ब्याज तथा परिवार के सदस्यों द्वारा अपने कौशल का प्रयोग करके की गई बचत है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ब है। ब में आपके समुदाय के लोग हवा और पानी के प्रदूषण से कैसे प्रभावित हैं, बताइए। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? उत्तर है आपका, वे पदार्थ जिनके कारण प्रदूषण होता है उन्हें प्रदूषक कहते हैं। एक प्रदूषक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब आप नदी में कपड़े धोते हैं या नहाते हैं तो हमारे शरीर से निकला मैल तथा कपड़ों से निकला साबुन नदी के पानी को प्रदूषित कर देता है। ये तत्व पानी को गंदा कर देते हैं तथा इसे मनुष्य के पीने के लिए असुरक्षित बना देते हैं। इसके चलते हमारे समुदाय के लोग हवा और पानी के प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। ये प्रदूषक हवा और पानी को भी प्रभावित करते हैं। प्रदूषण का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार दिया गया है। नंबर फर्स्ट पॉइंट है आपका वायु प्रदूषण। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन वायु का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सभी जीव जीवन के लिए इसी पर निर्भर रहते हैं। मानव तथा जानवर श्वास लेते समय ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। अधिकांश समय, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में तथा इनके आसपास के क्षेत्रों में, जिस वायु में श्वास हम लेते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के प्रदूषक विद्यमान होते हैं। सेकंड पॉइंट है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण होता है, हम में से अधिकतर लोगों को सुरक्षित पेयजल नलों से प्राप्त होता है। इस पानी को नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा साफ कराने के पश्चात हमारे घरों में भेजा जाता है। अधिकांश समय, विशेष रूप से जो जल हमारे घरों में अधिकतर लोगों के घरों में भेजा जा रहा है, वे जल प्रदूषण से भरा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार की मदद लोगों से लेनी चाहिए। नंबर फर्स्ट है आपका, लोगों को सुनिश्चित करें कि जल के स्रोत में गंदा जल तो नहीं मिल रहा है। सेकंड पॉइंट, उद्योगों द्वारा गैर औपचारिक अपशिष्टों को नदियों या तालाबों में डालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, घर के कूड़े कचरे का उचित निपटान होना चाहिए ताकि इस पर मक्खियां, मच्छर और कॉकरोच न पनप सकें। के क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 18 साल के नन्नू को पैसे चुराने और झूठ बोलने की आदत है। उसकी इस आदत के 4 कारण और उनके 4 समाधान लिखें। ठीक है, उत्तर है, इस आदत के सबसे पहले इसके कारण बताएंगे हम। 4 कारण हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, 18 साल के नन्नू की पैसे चुराने की आदत
और झूठ बोलने की आदत उसके रहन सहन से लगी है, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं या रहने जा रहे हैं वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के आसपास लोग कैसे थे, सब हमें देखना चाहिए। सेकंड पॉइंट, उसे अपने परिवार को भी देखना चाहिए, परिवार अच्छा है या बुरा है। थर्ड पॉइंट, नन्नू को 18 साल तक अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकी होगी, जिस कारण वह चोरी करना और झूठ बोलना सीख गया। फोर्थ, नन्नू के आसपास के पड़ोसियों ने भी उसे अच्छी बातें नहीं बताई या अच्छी शिक्षा नहीं दी होगी, जिस कारण उसे चोरी की आदत लग गई। ठीक है, ये आपके 4 पॉइंट, 4 कारण थे। अब इसके 4 समाधान का इनके 4 समाधान है। फर्स्ट पॉइंट है, नन्नू की आदत का समाधान हो सकता है अगर उसे अच्छी शिक्षा दी जाए। सेकंड पॉइंट है, नन्नू को परिवार वालों से अच्छे तरीके बात करनी चाहिए। थर्ड है, नन्नू अपनी चोरी आदत का समाधान कर सकता है अगर वह गृह विज्ञान को समझे और उसे पढ़े। फोर्थ पॉइंट है, नन्नू को अपनी आदत चोरी ना करने की वजह से व्यापार करे, अच्छा व्यापार करे, पढ़ाई करे करनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने शादी में जाने के लिए अपनी सिल्क की ड्रेस निकाली है, इस संदर्भ में निम्नलिखित का उत्तर दें। आंसर है फर्स्ट, ये पूछा है इसमें फर्स्ट में, किसका उत्तर देना है। यह वास्तव में सिल्क है या कोई अन्य कपड़ा, स्पर्श और ज्वलन परीक्षण करके पता लगाइए। उत्तर है आपका, सिल्क से बने कपड़े बहुत मुलायम, चमकदार और शाही होते हैं। सिल्क में नमी या पसीना सोखने की जबरदस्त खूबी होती है। पसीना और नमी के कारण त्वचा में कई प्रकार के इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। रेशम से बने कपड़े पहनने से स्किन सूखी रहती है और त्वचा की कई परेशानियों से बचाव होता है। रेशम प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा है, ये प्रोटीन रेशों से मुख्यतः फाइब्रोन होता है। सेकंड पॉइंट है, कई दिन से रखी सिल्क ड्रेस में आपको छेद दिखा, इसका क्या कारण और निवारण बताइए। इसका उत्तर है, सिल्क ड्रेस में हमें छेद दिखा है, इसका कारण यह है कि क्योंकि सिल्क ड्रेस का कपड़ा रेशम का बना होता है, यह एक कीड़े द्वारा बनाया जाता है, जिसके कारण सिल्क ड्रेस को इधर उधर रखते वक्त उसके रेशे हटने लगते हैं, इसी कारण छेद हो जाता है। ठीक है, इसका निवारण बताना है। इसका निवारण कुछ इस प्रकार है, पहले हमें यह देखना चाहिए कि सिल्क ड्रेस के कपड़े में कितना बड़ा छेद है। बिना साबुन डिटर्जेंट में भिगोकर हम सिल्क ड्रेस के कपड़े में छेद को हटा सकते हैं। सिल्क ड्रेस के कपड़े में छेद को हम बुकरम के द्वारा हटा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, आप सिल्क ड्रेस पर मांड कैसे लगाएंगे और सूखा कर इस्त्री कैसे करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, हम अरारोट का प्रयोग करके अपना स्वयं का मांड तैयार कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, गाढ़ा लेप तैयार करने के लिए अरारोट को थोड़े में ठंडे पानी में मिलाएं, इस लेप में उबलता हुआ पानी मिलाएं और साथ ही साथ इसे तब तक मिलाते रहें जब तक इसका रंग बदलकर पारदर्शी न हो जाए, हमारा मांड तैयार हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है, किंतु यदि उनमें मांड लगाई गई है तो उन्हें इस्त्री करने में पहले पूरी तरह सुखा लेना चाहिए। फोर्थ पॉइंट पूछा गया आपसे, उस पर लगे चिकनाई के दाग कैसे छुड़ाएंगे। फर्स्ट है, गुनगुने पानी में डिटर्जेंट की कुछ बूंदें डालकर सिल्क कपड़ों को धोएं। सेकंड है, सिल्क के कपड़ों को 5 मिनट से ज़्यादा पानी में न रखें। थर्ड है, डिटर्जेंट वाले पानी से कपड़ों को निकाल दें। अब सादे पानी में विनेगर की कुछ बूंदें डालकर उसमें कपड़ों को डालें। फोर्थ पॉइंट है, इससे उन पर लगा डिटर्जेंट पूरी तरह से हट जाएगा। ये आपका क्वेश्चन, आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन तक हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। आगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए टाटा।